हेलो एवरीवन। ओके, सो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास यहाँ पे लेके आ गया, वो रहा वेक्टर रिजोल्यूशन का। मैंने बोला था बहुत ही जल्दी मैंने नेक्स्ट क्लास लेके आना है और तुम लोगों को वेक्टर रिजोल्यूशन इस क्लास में करवाऊँगा। ओके, एंड जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को सॉल्व करने के लिए मेरा वेट करो। तुम लोगों का अगर आंसर सॉल्व हो गया देन कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे जो पहले वीडियो अपलोड किया उसमें। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन प्रोसेस का और डायरेक्शंस को साइन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेक्टर रिजोल्यूशन ये वेक्टर रिजोल्यूशन होता क्या है पहले हमें वो जानना चाहिए। तुम लोगों को वेक्टर रिजल्टेंट तो पता है। वेक्टर रिजल्टेंट देखो, अगर तुम्हारा ये रहा दो वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर और ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दो वेक्टर। ओके, इस दो वेक्टर से, इसको ए वेक्टर बोलते हैं, इसको बी वेक्टर बोलते हैं, इन दोनों वेक्टर से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्या? रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया आर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से एंगल कर रहा है सपोज थीटा। ओके, देन ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए और बी हमें दिया हुआ था, वहाँ से हमें आर मिल गया। अब थोड़ा ये सोचो, अगर आर दिया हुआ है और अब पूछा कि आर का थीटा एंगल में जो वेक्टर है उसको वैल्यू बताओ और यहाँ पे जो वेक्टर है उसका वैल्यू बताओ। मतलब ए बी से आर जाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेक्टर रिजल्टेंट डिटरमाइन करना, और आर से ए बी का जो ए बी को निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। ओके, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। ओके, ठीक से समझते हैं। ठीक से समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एग्जाम्पल चाहिए। अब देखो, मान के चलो ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ही अच्छा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ए पॉइंट से किसी ने मूव करना चालू किया। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और बी से सी पॉइंट गया। ओके, मतलब ए से बी गया और बी से सी गया, ये हम बोल सकते हैं। ओके, देन फाइनली सी पॉइंट में पहुंचा, मतलब ये ए सी जो है, ए सी है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब ये मान के चलते हैं ए सी का जो वैल्यू है वो है 5 मीटर, यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है वो है 3 मीटर और बी सी का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर। ओके, अब देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा, यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया, ए पॉइंट हमारा ओरिजिन बन गया यहाँ पे। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें ए बी और बी सी वेक्टर से हमें ए सी वेक्टर मिल रहा है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि हमें यही मिल रहा है कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हमें यही मिल रहा है। अब अगर ये पूछा गया कि ए सी वेक्टर गिवन है, देन ए बी एंड बी सी निकालो। ए बी क्या है, ए बी है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी सी क्या है, बी सी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। मतलब ये जो ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर का दोनों कंपोनेंट वेक्टर है वो है ए बी एंड बी सी। ए बी है अलोंग एक्स एक्सिस और बी सी है अलोंग वाई एक्सिस। इसको निकाल लो। इसको कैसे निकालेंगे? सिंपली तुम लोग बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, हमारे वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से हमें मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, बहुत ही सही बात है। यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा। अगर मैंने कॉस थीटा लगाया, कॉस थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा से हमें मिल जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ओके, एंड सिमिलरली अगर साइन थीटा लगाया, साइन थीटा से हमें मिल जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ओके,
देन यहाँ से हमें मिल जाएगा जो ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, मतलब इसको अगर हम आर मान के चले तो ए बी बन जाएगा आर कॉस थीटा, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड यहाँ पे बी सी बन जाएगा आर साइन थीटा, ओके। ए सी को हम आर मान के चल रहे हैं, ए सी को हम आर मान के चल रहे हैं, सो बी सी बन जाएगा आर साइन थीटा एंड ए बी बन जाएगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा क्या है? आर कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या है? ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगी यहाँ पे एंगल हमारा जो एंगल है, ओके, वेक्टर का जो एंगल है जिसके साथ एंगल कर रहा है, ओके, जिसके साथ एंगल कर रहा है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ऑलवेज वो कॉस थीटा के साथ होगा, ओके, कॉस थीटा बनेगा। और जिसको मैंने छोड़ के रखा है, ओके, जिसके साथ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, जिसके साथ एंगल थीटा है, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा होगा। जिसके साथ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा। अब उसके बाद हमें देखना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है, ओके। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे देखो ए बी जो है, ए सी वेक्टर ने थीटा एंगल किया है अलोंग ए बी, देन यहाँ पे जो ए बी का जो कंपोनेंट है, मतलब एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ओके, बिकॉज एंगल विथ एक्स एक्सिस इज थीटा and here the angle with y axis is 90 degree minus theta and that's why the component along y axis is r sin theta, okay। तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि जिसके साथ एंगल थीटा है उसके साथ उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा, r cos थीटा। अगर मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है r देन वो होगा r cos थीटा, एंड जिसके साथ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है उस डायरेक्शन में जो एंगल है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा r sin थीटा, ओके। इसको मान के चलना पड़ेगा, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये रहा 10 न्यूटन फोर्स, ओके, 10 न्यूटन फोर्स। इस 10 न्यूटन फोर्स ने यहाँ पे ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल किया, ओके, मतलब थीटा यही है थीटा, ओके। देन थीटा एंगल जिसके साथ किया है, देन x एक्सिस में जो कंपोनेंट है इसको अब मान के चले fx, तो fx बन जाएगा क्या? 10 cos थीटा। जिसके साथ एंगल है वो, जिसके साथ थीटा एंगल है वो उस डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट होगा ऑलवेज वो cos थीटा होगा, ओके। जिसके साथ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे जो एंगल है वो बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज यहाँ टोटल जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसके साथ 90 डिग्री माइनस थीटा है वो बन जाएगा साइन थीटा। अब तुम लोगों का क्वेश्चन अगर ये है कि कैसे हुआ वो साइन थीटा, वो ऐसे हुआ। एक्चुअली हम दोनों के लिए cos थीटा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 10 cos थीटा, यहाँ पे जो एंगल है वह उसको भी हम cos ही लेंगे, cos ऑफ एंगल लेंगे, मतलब बट यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, दैट्स वाई ये साइन थीटा बन गया, ओके। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, दोनों तरफ जो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री को यूज़ करो, यहाँ पे बन जाएगा 5 न्यूटन और यहाँ पे बन जाएगा 5√3 न्यूटन। अब और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ये जो वेक्टर रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, ये वेक्टर रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है ये कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट है, ओके। वह हमें कैसे पता चलेगा वो? यहाँ पे देखो, ये जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का दोनों कंपोनेंट है, एक है एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इन दोनों को मिला के हमें ये मिल रहा है। और यहाँ पे एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एफ कॉस थीटा और एफ वाई है एफ साइन थीटा, ओके। ऐसे हमें बताना पड़ेगा टोटल वेक्टर को, ओके। ऐसे हमें निकालना पड़ेगा टोटल वेक्टर को। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके।
और एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। ओके, अब हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपोनेंट अलोंग दिस, इसको हम एफ वाई बोलते हैं, इसको हम एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स एफ वाई निकालो। अब मैंने क्या बोला है, जो एंगल दिया हुआ है उसको थीटा मान लेते हैं। ओके, मतलब एफ वाई में जो कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 cos 30। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा जिसके साथ है वो बन जाएगा sin 30। ओके, मतलब ये बन जाएगा 10 इंटू √3/2 और ये बन जाएगा 10 इंटू 1/2। ओके, समझ में आया? जिसके साथ एंगल थीटा है वो बन जाएगा cos थीटा, जिसके साथ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है वो बन जाएगा sin थीटा। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा एंगल। और अब ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, इस सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके हमारा एक नया टॉपिक हमें जानना पड़ेगा, वो है डायरेक्शंस कोसाइन। अब डायरेक्शंस कोसाइन क्या है हम वो देखेंगे। ये डायरेक्शंस कोसाइन है क्या चीज़। डायरेक्शंस कोसाइन, डायरेक्शंस कोसाइन ये रहा हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक क्यूबॉइड हम ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P बोलते हैं, P बोलेंगे। और ये रहा हमारा वेक्टर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रहा z एक्सिस। ओके, और ये जो वेक्टर है P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओके, मतलब इसको अगर हम O बोलेंगे देन OP वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। ये रहा हमारा OP का पोजीशन वेक्टर। ओके, अब डायरेक्शंस कोसाइन क्या है? This OP vector makes alpha angle with x, makes beta angle with y and makes gamma angle with z. Okay? Now, अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो OP है, मान के चलते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो OP मॉड है। ओके, देन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसको OA बोलते हैं। ओके, मतलब OA का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैंने क्या बोला था, थीटा एंगल जिसके साथ करेगा उसके साथ क्या होगा, कॉस, उसका कॉस होगा। यहाँ पे OA यहाँ पे OP, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या कितना एंगल कर रहा है, अल्फा, मतलब थीटा है यहाँ पे अल्फा। सो ये बन जाएगा OP कॉस अल्फा। ओके, OP कॉस अल्फा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, वो है OA डिवाइडेड बाई OP। OA क्या है, A है x, अलोंग x एक्सिस x है, और OP का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ इन सिमिलर वे यहाँ पे जो पॉइंट है वो है B, मतलब अब OB का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, OP अलोंग y एक्सिस कितना एंगल कर रहा है, बीटा एंगल कर रहा है, जितना एंगल करेगा उसका कॉस, जिसका जितना एंगल करेगा उसका कॉस, जितना एंगल करेगा उसका कॉस। मैंने रिपीट कर दिया बार बार, याद रखना, OP कॉस बीटा। अब यहाँ से हमें कॉस बीटा मिल जाएगा, कॉस बीटा मतलब है OB डिवाइडेड बाई OP, मतलब y डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, सिमिलरली कॉस गामा क्या आएगा, अब मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ, इस स्टेप को तुम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया देन गिव ए लाइक ऑन दिस वीडियो, ओके। कॉस गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, उसको मान के चलते हैं COC डिवाइडेड बाई OP। ओके, मतलब यहाँ पे आ गया z डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके,
तो हमें कॉस अल्फा मिल गया, कॉस बीटा मिल गया, कॉस गामा मिल गया। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इन सब को बोलते हैं directions cosine. Why directions cosine? Because this gives us the direction of the vector. Okay, this gives us the direction of the vector. अल्फा मिल जाएगा मतलब एक्स के साथ कितना एंगल किया वो मिल गया, मतलब this gives the idea about direction of the vector. That's why these are called direction, and as we use cos, so that's why cosine, direction cosine. अब एक इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे, अगर हम cos स्क्वायर अल्फा करें, cos स्क्वायर बीटा करें और cos स्क्वायर गामा करें, इसको अगर हम ऐड करें, cos स्क्वायर अल्फा ये रहा वैल्यू, इसको यूज़ करो, cos स्क्वायर बीटा ये रहा वैल्यू, cos स्क्वायर गामा ये रहा वैल्यू, इन सबको स्क्वायर करो और ऐड करो, ऐड करके देखो मिल जाएगा 1। ओके, ऐड करके देखो मिल जाएगा 1। ओके, और सेम वे अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा निकाले, वो आ जाएगा क्या 2। कैसे यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हम, एक सिंपल फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा की जगह में मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट किया, 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा पुट किया, और उसके बाद साइड चेंज किया। ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा डायरेक्शंस कोसाइन। अब एक प्रॉब्लम करेंगे, उस प्रॉब्लम से हम डायरेक्शंस कोसाइन को और थोड़ा ठीक से समझेंगे। ओके, टू आई कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, फाइंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना पड़ेगा, ये रहा क्वेश्चन। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान के चलो अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है 2, आई कैप का कोफिशिएंट होगा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, तो 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तुम लोगों ने देखा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वहाँ से हमें मिल गया 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 स्क्वायर प्लस मतलब 16, वहाँ से रूट ओवर 29। ये रहा हमारा कॉस अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 29, कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 29। ये रहा एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब तुम लोगों का काम है क्या? फाइंड एंगल विथ y एंड z, तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये रहा तुम लोगों का होमवर्क। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शंस कोसाइन भी ख़त्म हो रहा है। अगर तुम लोगों को समझ में आया है देन गिव अ लाइक एंड ज़रूर वीडियो को शेयर करना। ओके, बहुत ही जल्दी मैंने नेक्स्ट जो पार्ट है वेक्टर का वो लेकर आऊँगा, वो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। Thank you for watching. Subscribe this channel and share with your friends. Thank you.